हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नया टॉपिक ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी। इसमें क्या है कि इसमें ये होगा कि हाइड्रोजन जो होगा, हमारा हाइड्रोजन का एटम जो होता है वो इनिशियली क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे होता है। जब उसको कोई भी एनर्जी मिलती है, मतलब कोई भी एनर्जी गेन करता है, तो वो क्या करता है, जंप करता है टूवर्ड्स दी अपर ऑर्बिट जंप करता है। तो वो हमने इस चीज़ फाइंड करनी है कि उसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है जंप करने के लिए। ये मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पे E1 है जो ऑर्बिट की एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट की, E2 है सेकंड ऑर्बिट की। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करना है फ्रॉम E1 टू E2 तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी जितनी एनर्जी इसके पास है। सपोज इसकी एनर्जी है 1 वोल्ट, इसकी एनर्जी है 5 वोल्ट, तो इसको कितनी एनर्जी, इसको 4 वोल्ट एनर्जी और चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, E2 माइनस E1। इसीलिए मैंने सॉल्व किया। देखिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E इज इक्वल टू E2 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, अभी मैंने निकाली थी एनर्जी के केस में। देखिए क्या थी, माइनस एम जेड स्केयर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एन स्केयर एच स्केयर। ये एन क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स था। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस एम जेड स्केयर ई स्केयर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर N2 स्केयर। N2 स्केयर क्या है, जहाँ तक उसने जाना है, और ये वैल्यू है जहाँ से वो आया है। मतलब N1 वैल्यू जहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, और ये वैल्यू जहाँ पर उसने जंप करके जाना है। और जब दोनों में से कॉमन चीज़ निकाली, आ गया एम जेड स्केयर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच स्केयर। तो इसको क्या था, ये हुआ माइनस माइनस प्लस, एन वाली टर्म क्या आ गई, प्लस में आ गई, इसको आगे ले आए। N2 वाली माइनस की, इसको पीछे ले गए, उसको सॉल्व किया। ई की वैल्यू क्या आती है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी को इस तरफ ले आए, यहाँ बन गया 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये टर्म्स आ गई, और ये 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्केयर इंटू आर। ये आर क्या है, ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या आती है, आर इज इक्वल टू एम ई दी पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच क्यूब इंटू सी। ये वैल्यूज थी, इसकी जगह मैंने आर लिख दिया, इंटू ब्रैकेट में 1 बाय N1 स्केयर माइनस 1 बाय N2 स्केयर। और ये मेरे पास आ गई है लैम्डा की वैल्यू, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाय N1 स्केयर माइनस 1 बाय N2 स्केयर। इसको हम लोग बोले रेडबर्ग्स फार्मूला बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कि अगर वेवलेंथ निकालनी हो तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं इस केस में। N1 क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा है अभी इनिशियल स्टेट में है। N2 क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जाना है। और जब हाइड्रोजन का केस आता है तो ये जेड स्केयर, जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। अभी सेम चीज़ हम क्या करेंगे, सीरीज के फॉर्मूले में बताएंगे। देखिए इसमें क्या आता है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने जंप करना है, सपोज या कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे सीरीज से आ रहा है, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको जंप करने के लिए। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको भी। सबसे पहले ये मेरे पास एक मैंने स्पेक्ट्रल ड्रॉ किया है। देखिए इसमें क्या किया है कि मैंने नंबर ऑफ शेल बना लिया, एन की वैल्यू 1 है। ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, और जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये जो डिफरेंस होगा अपने आप कम होता जाएगा। अभी मैंने शो नहीं किया क्योंकि प्रॉपर मैंने 2D में एक्सप्लेन किया है। तो ये डिफरेंस अगर N1 की वैल्यू फर्स्ट केस में देखें तो ये डिफरेंस ज़्यादा होगा, उसके बाद ये डिफरेंस कम 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 करते करते यहाँ पे जाके डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। N1 है, N2, N3, N4 अप टू N इन्फिनिटी तक मैं ले गया हूँ। क्लियर। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इमिशन का केस बनाया है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है, रिलीज करता है, मतलब अपर से लोअर में आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा कोई एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर से ऊपर चला जाएगा। ये सारी लाइंस क्या होगी, उल्टी बन जाएगी इस केस में। बस अब ये मैं इमिशन का केस बना रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है। फर्स्ट ऑफ देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए, थर्ड से फर्स्ट में आए, फोर्थ से फर्स्ट में आए, फिफ्थ से आए, एंड सो ऑन इन्फिनिटी से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आ रहा है, वो आता है लेमन सीरीज के अंडर आता है। क्लियर। सिमिलरली कोई इलेक्ट्रॉन्स थर्ड से सेकंड में आए, फोर्थ से सेकंड में आए, फिफ्थ से सेकंड में आए, एंड ऐसे ही इन्फिनिटी से सेकंड में आए। मतलब सेकंड तक आना है, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट में आना है तो लेमन सीरीज, सेकंड में आएगा तो बाल्मार सीरीज, ऐसे ही थर्ड तक आएगा तो पेस्टन सीरीज, फोर्थ तक आएगा तो ब्रैकेट सीरीज, फिफ्थ तक आएगा तो फंड सीरीज बोलते हैं इसको। क्लियर है। वैसे ही अगर फर्स्ट में आएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो उसकी जो वेवलेंथ होगी किसके अंडर आ रही है, यूवी रीजन के अंडर आ रही है। सेकंड में आएगा तो विजिबल रीजन के अंडर आ रही है। अगर थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में आएगा तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो आईआर या एनर्जी होगी वो आईआर रीजन के, मतलब इन्फ्रारेड रीजन के अंडर आ रही है। क्लियर है। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे फर्स्ट में होती है -13.6 EV, सेकेंड में -3.4 EV, एंड सोन क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर है। और अगर मैंने फर्स्ट की मैंने वेवलेंथ निकालनी है तो एस फॉर्मूला मेरे को पता है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू जेड आर, जेड स्केयर था
1/n1² माइनस 1/n2² था। n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस n2। अब कहाँ से आ रहा है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि लेमन की बात करेंगे तो लेमन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में आना है और आ कहीं से भी सकता है वो इन्फिनिटी से। क्लियर है, ये आ जाएगी मेरे पास लेमन सीरीज की वैल्यू। ऐसे ही मैंने अगर बाल्मर में जाना है तो n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, और n2 की वैल्यू तो वो कहीं से भी आ सकता है n2 पे। ऐसे सोन करेंगे तो जो फुंड सीरीज उसमें अगर आना है तो n1 की वैल्यू क्या आ गई 5, और n2 की वैल्यू कहीं से भी आ सकती है वो चीज़। ये मेरे पास आ गई लैम्डा वेवलेंथ निकालने के फॉर्मूला। क्लियर है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको पूछेंगे कि आपको लेमन सीरीज गिवन कर दी, उसने बोल दिया कि लेमन सीरीज गिवन है और इसकी मिनिमम वेवलेंथ निकालिए। लेमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ का मतलब होता है वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। अगर उसने मिनिमम वेवलेंथ पूछा इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए। और मैक्सिमम एनर्जी कब होगी लेमन सीरीज में, जब इन्फिनिटी से लेमन में आएगा। मतलब अगर यहाँ से फर्स्ट में आएगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा ना, एनर्जी रिलीज करेगा, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसलिए जब उसने मिनिमम वेवलेंथ पूछा होगा इसका मतलब वो इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रहा है। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रहा है। मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा तो मतलब मिनिमम एनर्जी कब होगी लेमन सीरीज में, जब वो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, क्योंकि सबसे पास तो सेकंड वाला ही है। सबसे कम एनर्जी तभी रिलीज करेगा जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ होगा जब इन्फिनिटी से फर्स्ट में आएगा, और मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा। और यही केस मिनिमम एनर्जी में आएगा 2 से 1 एंड मैक्सिमम एनर्जी में इन्फिनिटी से 1 में आएगा। क्लियर है, और अगर मिनिमम वेवलेंथ उसने निकालने को बोला है तो n1 की वैल्यू क्या आएगी 1, और n2 की वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। क्लियर, और लैम्डा निकल जाएगा इसी फॉर्म में, ये वाले फॉर्म में। और अगर उसने पूछा मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए तो n1 की वैल्यू आएगी 1 और n2 की वैल्यू क्या आएगी 2। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, थैंक यू।